बिलीव इन गॉड इवन इफ इट सीम्स क्रेजी और डिफिकल्ट टू बिलीव इन। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें जबकि लगे कि ये मुश्किल है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना मुश्किल लगे और हालातों को देखकर लगे कि ये तो पागलपन है। देखिए, हम जब यहोशुआ की किताब में पढ़ते हैं, अध्याय 6 में हम आते हैं, तो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें देखने को मिलती है। असल में होता क्या है कि यहोशुआ और इज़राइल की सारी प्रजा अब यरीहो शहर के पास पहुंच चुकी है। यरीहो में अंदर जाने से पहले परमेश्वर इजरायलियों को और यहोशुआ को यह आज्ञा देते हैं कि तुम लोग इस शहर के इर्द गिर्द 7 बार घूमना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, तो यरीहो को दीवारें अपने आप टूट जाएंगी और आप लोग इस शहर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। नाउ सोच कर देखिए कि यहोशुआ वापिस आया, लोगों को ये बातें कह रहा है, तो ये कितना मुश्किल होगा कि क्या परमेश्वर जो हमें फिरौन की इतनी बड़ी ताकत से छुड़ा कर लेकर आ गया, जिसने पानियों को 2 हिस्से कर दिया, क्या वो यरीहो की दीवारों को नहीं तोड़ सकता है? वो तोड़ सकता था, सब कुछ कर सकता था, लेकिन परमेश्वर इस सारी प्रोसेस में इजरायलियों के धीरज को देख रहा था और उनके विश्वास को देख रहा है। सुनिए, मैं और आप, हम भी जब इस प्रोसेस में हैं, इस सफर में हैं कि हम वादा की हुई धरती, हमारा कनान, नया यरूशलेम यानी स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो सफर में परमेश्वर हमारे धीरज को भी परखेगा और हमारे विश्वास को भी परखेगा। और इस वक्त में हमें धीरज बनाना और विश्वास करना, ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी है। नो, इन लोगों को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है, सो ये विश्वास करना काफी मुश्किल है। इट सीम लाइक क्रेजी। ये क्यों परमेश्वर 7 चक्कर लगाने के लिए कह रहा है? 7 बार हमें उस शहर के आसपास, उस शहर की दीवारों के आसपास घूमना होगा जाकर। लेकिन उन्होंने ऐसा किया इवन व्हेन इट सीम्ड क्रेजी, जबकि उनको लग रहा था कि ये तो क्रेजी है, ये क्या है, परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है, लेकिन फिर भी वचन में लिखा है कि उन्होंने ऐसा किया। जस्ट सोच कर देखिए कि जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, उन्होंने ऐसा किया। हमें एक ऐसी कहानी याद आती है जब हम पढ़ते हैं एक कोढ़ी के बारे में, जिसका सामना हुआ था अलीशा के साथ। सो अलीशा ने उस नमान कोढ़ी को कहा था कि तुम जाकर वो जो जर्दन नदी है वहां पर जाकर 7 बार डुबकी लगा लो और तुम ठीक हो जाओगे। और वो सोच रहा, क्या हमारे देश में, हमारे शहर में नदियां नहीं है, वहां पानी नहीं है कि हम वहां नहाएं? और मैं इतनी दूर से चलकर इसके पास आया हूं, इतना बड़ा खुदा का बंदा है, और ये मुझे कह रहा है कि जाकर पानी में डुबकियां लगा लो, क्या मैं ऐसे चंगा हो जाऊंगा? लेकिन फिर भी उसके दास के कहने के अकॉर्डिंग उसने ऐसा किया और जाकर पानी में डुबकियां लगाई और वो चंगा हो गया। सो विश्वास करना, जैसे मैं कई बार कह चुका हूं कि लगता है कि जैसे आप पागल हैं, कि लोग भी सोचेंगे कि ये बंदा पागल है, इसका इतना कुछ बिगड़ गया, इसे ये नहीं मिल रहा है, इसके साथ बुरा हो रहा है, इसका कोई काम नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास करे, फिर भी इसके अंदर धीरज है, फिर भी ये बंदा बड़ा कूल है। कैसे मुमकिन है? मुमकिन है क्योंकि हमने परमेश्वर में विश्वास को बनाया हुआ है, क्योंकि हम धीरज के साथ चल रहे हैं। और यही काम यहोशुआ ने किया। और फिर 7 दिन 7 चक्कर लगाने के बाद जब फाइनल 7वें दिन फिर उस शहर के पास गए, 7 चक्कर लगाए, तो जब उन्होंने नरसिंगे फूके, आवाज लगाई, तो वचन में लिखा है कि दीवारें टूट गई और इन लोगों ने उस शहर को अपने वश में कर लिया। फाइनली, भले ही विश्वास उनका पागलपन दिखाई दे रहा था, भले ही परमेश्वर उनके धीरज को देख रहा था, लेकिन उनके विश्वास के कारण, उनके धीरज के कारण उनकी जय हुई, वो दीवारें टूट गई। अब क्या ये काम परमेश्वर बिना इस सारी प्रोसेस के कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, क्यों नहीं कर सकता था? लेकिन वो लोगों का धीरज और लोगों का विश्वास देख रहा था। सो आपकी जिंदगी में भी हो सकता है बहुत सारे इश्यूज हों, बहुत सी ऐसी चीजें हों, बहुत ऐसा लंबा सफर हो जिसे आप क्लियर करना चाहते हैं, कई ऐसे टास्क हो जिन्हें आप क्लियर करना चाहते हैं अपनी जिंदगी से, जिंदगी में कुछ ऐसी जरूरतें जो पाना चाहते हैं, लेकिन इन सब में आपको देरी लग रही है। परमेश्वर आपके सब्र का और आपके विश्वास का इम्तिहान ले रहा है। सो प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास से गिरे ना, परमेश्वर के ऊपर डाउट ना करें कि परमेश्वर कैसे करेगा, परमेश्वर क्या कर रहा है। वो अपना काम अपने समय के हिसाब से कर रहा है। एंड यू एंड मी, वी नीड टू जस्ट फुली ट्रस्ट लॉर्ड एंड हैव पेशेंस। हमें विश्वास को बनाकर रखना होगा खुदा के ऊपर, और फिर दूसरी बात, धीरज को बनाकर रखना होगा। सोचिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचिए। प्रभु यीशु को यह टास्क दिया गया है कि ये सारे लोग खत्म हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, नरक के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। इनके गुनाहों के कारण इन्होंने मौत को कमा लिया है। सो कौन इन्हें बचाएगा?
कैसे बचाएगा? प्रभु यीशु खड़े होते हैं, कहते हैं कि मैं इन्हें बचाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा कि ओके, तुम्हें इन्हें बचाने के लिए क्रूस के ऊपर जाना होगा, मेरा सारा क्रोध जो इनके ऊपर आना है उसे तुझे लेना होगा। सो प्रभु यीशु कह सकते हैं कि पिता, आप इन्हें ऐसे क्यों नहीं माफ कर देते? मैं को कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सारा क्रोध, सारे गुनाह मेरे ऊपर आएंगे, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। सो मैं कैसे ये करूंगा? पर प्रभु यीशु ने अपने पिता की बात को माना, विश्वास किया पिता के प्लान के ऊपर कि एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, और ऐसा हुआ भी। प्रभु यीशु ने पिता के ऊपर विश्वास किया, पिता के प्लान के ऊपर विश्वास किया, इवन व्हेन इट सीम्ड क्रेजी। आप भी मेरे भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी में ऐसे इम्तिहान आते हैं, ऐसी बातें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभु कहता है कि अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने दुश्मनों के साथ प्यार करो। कैसे मुमकिन है? हाउ कैन वी डू दिस? उस इंसान को हम कैसे प्यार कर सकते हैं जिसने मुझे धोखा दिया है, जिसने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है, जो इंसान मुझे गालियां दे रहा है, मैं कैसे चुप रह सकता हूं? लेकिन अगर हम सच में प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर हमने सच में उसे पहन लिया है, अगर हम सच में मसीह यीशु में खत्म हो गए हैं, मर गए हैं, उसकी क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए हैं प्रभु यीशु के साथ, जैसे वचन कहता है, तो ये सारी बातें हमारे लिए मायने नहीं रखेगी। यस, विश्वास करेंगे जबकि लोग कहें कि ये बंदा पागल है, ये कैसी बातें कर रहा है। घर वाले भी कहेंगे कि ये तो पागल है, तुम्हें दुनियादारी का बिल्कुल भी पता नहीं है। और इसी का मतलब है विश्वास करना। विश्वास करना। अब्राहम के बारे में सोचिए, अपने इकलौते बेटे को जो कि इतने सालों के बाद मिला है, उसे लेकर कुर्बानी देने के लिए चला गया। लोग उसके बारे में सोचते, बातें करते देखते होंगे, कहते होंगे कि ये बंदा पागल है, ये क्या कर रहा है, लेकिन उसने ऐसा किया। नूह के बारे में सोचकर देखिए, इतने सालों तक वो जहाज को बनाता रहा जबकि बारिश का कोई पता भी नहीं था। लोगों ने कहा कि ये बंदा क्या कर रहा है, पागल है। सो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना एक पागल के जैसे ही दिखाई देता है। यहोशुआ ने और सारे जो उसके पास टीम थी, सभी ने विश्वास किया, धीरज किया, और आखिर में उनकी जीत हुई। तो हाँ मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, विश्वास करना कई बार बहुत सारी चुनौतियों के साथ आता है, बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आता है, और सबसे जरूरी बात धीरज को उत्पन्न करने के लिए आता है। परमेश्वर हमारा धीरज देखना चाहता है कि हमारे अंदर कितना सब्र है। यह बहुत एक जरूरी चीज है जो मैं लंबे समय से जिसके ऊपर जोर देता आ रहा हूं, जो कि विश्वासियों के अंदर, मसीहों के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। ये आत्मा का एक फल है, सब्र, धीरज, पेशेंस। और यही चीज जब परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा है, कई बार हम परमेश्वर से एक ही चीज बार बार मांग रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है, सो इस सारी प्रोसेस के बीच में परमेश्वर हमारे सब्र को परख रहा है, हमारे विश्वास को परख रहा है कि हम इस सिचुएशन में भी कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा कि हम बड़बड़ाएंगे, प्रभु को बुरा भला बोलना शुरू करेंगे, या फुल्ली कहेंगे कि प्रभु नहीं, मैं नहीं जानता हूं कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं नहीं जानता हूं कि देरी क्यों हो रही है, मैं नहीं जानता हूं कि तेरा प्लान क्या है, मैं नहीं जानता हूं कि तेरा जो भी प्लान है वो कब पूरा होने वाला है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। और यू बीइंग ए गुड फादर, और आप एक अच्छे पिता होने के नाते मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, मेरे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। और क्या हम ऐसा कह सकते हैं, क्या हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे तेरे ऊपर विश्वास है कि तुम अच्छे पिता हो और मेरे लिए अच्छा ही सोचोगे। और हाँ, वो अच्छे पिता हैं और हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। आप पूरे इतिहास को पढ़ के देखिए, आज भी बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनकी गवाहियों को आप सुनकर देख सकते हैं। और आपकी जिंदगी में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि प्रभु ने अपने वक्त में एक सही चीज जो जिसकी कि आपको जरूरत थी उसे दिया है। सो एक मुझे कोटेशन याद आ रही है, बहुत ही फेमस है, काफी देर पहले मैंने इसे पढ़ा था कि आई डोंट नो व्हाट माय फ्यूचर होल्ड्स, आई डोंट नो व्हाट माय फ्यूचर होल्ड्स, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे भविष्य में, मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट आई नो दिस हु होल्ड्स माय फ्यूचर, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा भविष्य किसके हाथों में है। सो आई डोंट नो
व्हाट माय फ्यूचर होल्ड्स बट आई नो हु होल्ड्स माय फ्यूचर। बहुत ही बढ़िया कोटेशन थी। सो प्लीज मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें, सब्र के साथ परमेश्वर के साथ बने रहें, इवन व्हेन इट सीम्स क्रेजी, जबकि विश्वास करना मुश्किल लगे, डिफिकल्ट लगे और पागलपन लगे। सो परमेश्वर इस मैसेज के थ्रू आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और बाकी हमारे आप वीडियोस जरूर देखिए ऐसे ही बाइबल से इंकरेजमेंट को लेने के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए। प्रभु मुझे आपको हम सबको संभाल कर रखे। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर बना रहे। आमीन।